हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा 16 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, अराउंड 60 क्वेश्चन है। ठीक है, इनको देखते हैं। ठीक, अगर मैं पेपर की बात करूँ तो जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा पेपर आएगा, उस प्रकार का कोई पेपर नहीं आया। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो जियोग्राफी से पूछे गए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, मतलब साइंस से थोड़ा सा हटके। ठीक है, कि ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं था। सिलेबस में बस उनका नाम था, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, जैसे कि आप 10th की बुक देखोगे तो जो लास्ट चैप्टर है 16 वाला नेचुरल रिसोर्स, उसमें पूरा दे रखा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये सब है। लेकिन इतना डीप में पूछेगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है, किस प्रकार का वन है ये, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसके नेशनल पार्क के अलावा इन्होंने विदेश से भी पूछ ले, यानी देश के बाहर से भी पूछ ले कि ये वाला जो नेशनल पार्क है वो किस देश में है। ठीक, पेपर था वो थोड़ा हटके आया है। ठीक है, जैसे एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि साइंस आएगी या फिर जो सिलेबस दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, इस प्रकार का कुछ नहीं है। और अगर मैं बात करूँ 11-12 से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, और अगर मैं टॉपिक बोलूँ कि कौन कौन से टॉपिक आए हैं जो नए टॉपिक हैं, तो देखिए नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, यहाँ से क्वेश्चन मिले आपको 4 से 5। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। 4 डैम से पूछा गया है कि ये डैम किस नदी पे है। ठीक है, और अगर मैं और बात करूँ तो जो पर्यावरण के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, COP मीटिंग्स होती है, जितनी भी एजेंडा होती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, सब्जेक्ट्स की न्यूमेरिकल की बात करूँ तो 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिले हैं। ये सारे न्यूमेरिकल ईजी आए। ठीक है, जैसे बच्चों ने बताया कि ये न्यूमेरिकल सारे के सारे इजी न्यूमेरिकल थे। ठीक है, तो 304 आपको न्यूमेरिकल भी मिले हैं। ठीक है, और जो साइंस के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि साइंस के क्वेश्चन नहीं है, 50 से 60 जो है वो आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, और जो कि ईजी हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आए हैं साइंस के। ठीक है, जो बाहर के क्वेश्चन है, यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, डैम हो गया, ठीक है, इन सब से थोड़ा हटके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इन सभी 60 प्रश्नों को इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एल नीनो से क्या तात्पर्य है। ठीक है, एल नीनो क्या है, देखिए एल नीनो प्रशांत महासागर में भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देश के तटीय समुद्र जल में कुछ सालों के अंतर पर घटित होती है। ठीक है, ये समुद्र में होने वाली उथल पुथल है जो समुद्र की सतह का ताप सामान्य अधिक हो जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि ये क्या है, साउथ अमेरिका है। ठीक है, और यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इधर अपना इंडिया है। ठीक, तो जैसे मानसून इस साइड को आता है, ठीक है, मानसून इस साइड को आता है, तो देखिए एल नीनो में होता क्या है। ठीक है, बारिश होनी चाहिए होती है यहाँ पे, मानसून इधर को आता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बारिश होनी होती है। लेकिन कुछ साल ये होता भी है, कुछ सालों में 2 साल या 3 साल के अंतराल के बाद होता है। होता क्या है, जो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के जो तट है, ये वेस्टर्न वाले, पश्चिम वाले इस साइड है जो, ठीक है, इक्वाडोर और पेरू, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो मतलब ये क्या है, पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, और यहाँ का जो ताप है वो बढ़ जाता है, समुद्र का ताप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ डेंसर हो जाता है। ठीक है, तो बारिश जो ऑस्ट्रेलिया में होनी चाहिए थी वो बारिश कहाँ पे होने लग जाती है, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में होने लग जाती है बारिश। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल नीनो। ठीक है, तो अमेरिका के जो तट है, पश्चिमी तट, उसके पास की जो धारा गर्म हो जाती है, ठीक है, उसी घटना को क्या बोलते हैं, एल नीनो बोलते हैं। ठीक, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांचीगाम नेशनल पार्क। ठीक है, दांचीगाम नेशनल पार्क पूछा गया था, ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसंस डिजीज़ किससे होता है, तो ये देखिए बिल्कुल जो NCERT में जो दे रखा है ना, बिल्कुल लाइन उसी की कॉपी कर दी है। ठीक, तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो NCERT से डायरेक्ट उठा लिए गए हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो NCERT में बहुत डीप घुस के पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब है उसमें NCERT में। लास्ट चैप्टर आप देखोगे जो नेचुरल रिसोर्स वाला है, उसमें बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और नेशनल पार्क, इन सब का नाम है, सिर्फ मतलब नाम दे रखा है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत अंदर घुस के पूछा गया कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, देश का तो पूछा है, भारत का तो पूछा है, भारत से बाहर का भी पूछ लिया है कि ये वाला नेशनल पार्क कौन से देश में है। ठीक, तो देखिए पार्किंसन डिजीज़ देख लेते हैं। पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है, देखिए जो ब्रेन है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन का पोर्शन होता है, एक होता है रेड न्यूक्लियस, ठीक है, और एक होता है आपका सस्टेंशिया निग्रा। ठीक है, सस्टेंशिया निग्रा, तो जो सस्टेंशिया निग्रा है, ठीक है, इसमें जो सेल होती है ना, सेल जो न्यूरॉन की सेल होती है, वो डीजेनरेट होने लग जाती है, उसी की वजह से पार्किंसन डिजीज़ होता है। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज़ किससे, सस्टेंशिया निग्रा की वजह से होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एसिड प्लस मेटल। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया था कि ये सारी जो अभिक्रिया आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो एसिड की मेटल के साथ करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है, ऐसा क्वेश्चन था, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखिए कैसे होते हैं। इंक्रीज इन चेन लेंथ इंक्रीज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो उनकी हाइड्रोकार्बन की चेन है उस चेन को जितना हम बढ़ाते रहेंगे तो जो उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते रहेगा। ठीक है, जिनका आज एग्जाम था वो कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो लो होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, उनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। और आयनिक कंपाउंड, ठीक है, अगर मैं कोवैलेंट का पूछा है तो आप नेक्स्ट चैप्टर में आपसे आयनिक कंपाउंड का पूछे। ठीक है, तो आयनिक में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आयनिक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला ऑफ आयरन रस्ट। ठीक है, जो आयरन पे जंग लगता है, जंग का फार्मूला पूछा गया था, तो Fe2O3.XX2O। ठीक है, ये करवा रखा है मैंने आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास पूछा है। ठीक, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, ये kg में हो गया, और अगर ग्राम में पूछा होता तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक, जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जो एनसीईआरटी से पूछे गए वो इजी है। जिस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं थी कि जैसे बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक, तो वही हार्ड लग रहा है, इसी वजह से ये पेपर हार्ड लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ पहले बता देते कि हम ये भी पूछेंगे तो ये पेपर मिला जुला के बहुत ईजी बन जाता। ठीक है, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये सब भी पूछा जाएगा, यानी बायोस्फीयर रिजर्व ये सब पूछा गया है जो इसमें। ठीक है, तो पेपर मिला जुला के ईजी है अगर साइंस का पोर्शन देखें, मतलब अगर एनसीईआरटी का देखें। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी से कितना आया है, तो एनसीईआरटी से 60% आया है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट। ठीक है, और बाकी भी एनसीईआरटी में दिए हुए वर्ड है लेकिन वो डीप पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत डीप पूछे गए हैं वो। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोपामिन हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम। ठीक है, डोपामिन जो हार्मोन होता है कहाँ से रिलीज होता है। ठीक, तो देखिए, और इस पेपर में मैंने एक चीज़ और देखा, जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मैं आपको सब्सटेंशिया निग्रा बता रहा था। ठीक है, तो इस यहाँ से दो क्वेश्चन एक साथ पूछ ले गए, एक ही टॉपिक से मतलब 2 क्वेश्चन पूछ ले गए। जैसे एक यहाँ से, फिर आगे वैक्यूल्स वाला देखेंगे, वहाँ से भी एक ही टॉपिक से 2 चीज़ पूछ ले गया है। ठीक, तो ये है डोपामिन सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ से रिलीज होता है, तो जो सब्सटेंशिया निग्रा होता है, जो मैंने आपको बताया मिड ब्रेन में होता है। ठीक है, वहाँ पे डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जो मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया निग्रा होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हाइपोथैलेमस होता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, डोपामिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, सब्सटेंशिया निग्रा और हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनोग्राफी। ठीक है, तो सोनोग्राफी का फुल फॉर्म यही होता है अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसी वही है सोनोग्राफी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन पे भी डाउट है। ठीक है, कमेंट पे बताइए कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी इसमें क्या करते हैं, मेडिसिन, ठीक है, मेडिकल में यूज़ होता है। आपको पता है कि क्या करते हैं, इसमें जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ होते हैं, वेसल जो होते हैं, उनके जो इमेज प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी का। ठीक है, ब्लड जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, उनका इमेज प्रोड्यूस करने के लिए हम सोनोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 2 से 3 क्वेश्चन है जो 12 से पूछे गए हैं, 11-12 से 2 से 3 क्वेश्चन है जो 11-12 से पूछे गए हैं। ठीक, तो इसमें एक ये है जो 12th की केमिस्ट्री से पूछा गया है कि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ये आपको 12th की केमिस्ट्री में मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ये होता है क्या है, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है ना, उसमें ये डिफेक्ट पाया जाता है। जो सॉलिड होते हैं उसमें जो एटम्स जिससे मिलके बने होते हैं, जैसे एटम से मिलके बने हुए या मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए, तो इसमें क्या होता है कि ये कैटायन और एनायन से मिलके बने होते हैं। ठीक, तो इनमें से कोई एटम यहाँ से अपनी जगह से हट जाता है, मतलब यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफेक्ट। अब ये 2 प्रकार से होता है, एक तो शॉर्टकी, एक होता है फ्रैंकल होता है। ठीक, अब देखिए फ्रैंकल में क्या होता है, एक कैटायन अपनी प्लेस से निकल के किसी और स्थान पे चला जाता है। ठीक है, डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, कैटायन और एनायन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। ठीक है, और जो शॉर्टकी होता है, ठीक है, शॉर्टकी में क्या होता है, बहुत कम गैप होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंसर होता है। ठीक है, और ऑप्शन मेरे को मिले नहीं है तो पता नहीं है कि क्या था ऑप्शन में। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको सब कुछ बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, इसमें क्या लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। ठीक है, और जो शॉर्टकी होता है इसमें होता है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शॉर्टकी में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक, अब देखिए जैसे कि आपको बताया मैंने कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि एक कैटायन अपनी जगह छोड़ के चला जाता है। ठीक है, शॉर्टकी में क्या होता है, एक
कैटायन और एक एनायन, मतलब पूरा एक कपल टाइप का मान लीजिए, ये दोनों अपने जो स्थान अपना प्लेस छोड़ के हट जाते हैं वहाँ से, ठीक है, किससे, सॉलिड से, ठीक है, जिससे सॉलिड मिलके बना है, ठीक है, उसमें से दो ये हट गए, ठीक है, तब ये डिफेक्ट होता है। ओके, और बाकी ये आपको पढ़ना है तो आप अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताने लगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक। तो ये था इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर कुकर, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर कुकर प्रोग्राम, ठीक है, ये देखिए कहाँ शुरू किया गया था या फिर ये कहाँ का है, तो ये है इंडिया में, ठीक है, इंडिया का है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशन कैसे ये इकाई है, मतलब स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसे कहीं भी जाएंगे तो ये अपना मान नहीं बदलेगा, और इसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं पूछा गया था, इसकी वैल्यू नहीं पूछी गई थी, ठीक है, ये पूछा गया था कि कौन इनमें से कौन स्केलर है या फिर वेक्टर है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि क्या स्केलर या वेक्टर पूछा गया था, इतना है, ठीक है। तो देखिए स्केलर की तो बात करें तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जो, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, कब की थी, 1932 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी, आसान क्वेश्चन भी दिखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 50 से 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान होते हैं हर पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलल डैम कहाँ पे है, ठीक है, सलल डैम देखिए किस पे, चिनाब नदी पे, और ये है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो सलल डैम है, ठीक है, सलल डैम चिनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो डैम भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, डैम से क्वेश्चन बन रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सब आपको करके जाना है। देखिए एक क्वेश्चन बायोमास से भी पूछा गया था, ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन ये बायोमास देखते हैं, बायोमास क्या होता है। देखिए जो लिविंग के जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए या फिर डेड जो हो गए मटेरियल, उनके वेस्ट प्रोडक्ट, इन सबको जो, इन सब से मिलके क्या बनता है, बायोमास बनता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, एनर्जी फॉर्मेशन में, ठीक है, बायोमास एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, उसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन 13 ग्रुप, ठीक है, 13 ग्रुप में यहाँ पे आर्टिफिशियल पूछा गया था कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन 13 ग्रुप, ठीक है, तो सीबॉर्जियम है, ठीक है, सीबॉर्जियम जो एलिमेंट है वो 13 ग्रुप में है, और ये क्या है, एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसिड रेन का पीएच, ठीक है, एसिड रेन देखिए कब होता है, अगर ये पूछा जाता है एसिड रेन कब होता है, तो जब पीएच 5.6 से कम हो जाता है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 5.6 से कम हो जाता है तब उसे एसिड रेन कहते हैं, और एसिड रेन का अगर पीएच पूछता तब होता 5.5, ठीक है। तो इसमें जो भी आपके ऑप्शन था देख लेते हैं आप, वो करेक्ट हो जाता, ठीक। नेक्स्ट है कि कट्टा, ठीक है, जो कट्टा है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, ये कहाँ का है, देखिए कट्टा देखिए कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है, कट्टा कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है। इस पे अभी आपको एक थोड़ी देर में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, उसमें सब जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी कि जल संरक्षण सिस्टम है जितने भी स्टेट के, वो सब आपको एक वीडियो में मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है बिहार में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी की सतह की बात हो रही है, अगर पृथ्वी की बात होती है तो पृथ्वी पे होता है ऑक्सीजन, ठीक है, देखिए पृथ्वी, ये सब मैंने आपको बता रखा है, यूनिवर्स में बता रखा है, पृथ्वी पे बता रखा है, पृथ्वी की क्रस्ट पे बता रखा है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर सब बता रखा है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। तो अर्थ की बात करें सबसे पहले, तो अर्थ पे होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है आपका सिलिकॉन, उसके बाद होता है एल्युमिनियम, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन तो क्रस्ट पे पाया नहीं जाता है, ठीक है, भूमि की सतह पे पाया नहीं जाता है, एयर में होता है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा। तो अब दूसरा क्या बच गया, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिलिकॉन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बुढ़ापे में आंखों की परत सफ़ेद हो जाना और इसके बाद आंखों से दिखाई नहीं देना किस रोग की निशानी है, ठीक है, तो ये क्या होता है, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद बीमारी होती है, ठीक है, मोतियाबिंद सफ़ेद से हो जाती है आँख में, ठीक है, मोतियाबिंद, और इसका जो उपाय है किसी लेंस से नहीं होता है, ठीक है, इसका ऑपरेशन होता है, ठीक है, सर्जिकल से इसका इलाज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है, जो वैक्यूल होते हैं यानी रिक्तिका होती है, ठीक है, रिक्तिका जो होती है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, लेक्चर वाली वीडियो में, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन तो ये पूछा था आउटर मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, और एक ये पूछा था कि जो वैक्यूल होते हैं उसमें मतलब कितना वॉल्यूम के परसेंटेज से देखा जाए तो वैक्यूल कितना होता है प्लांट सेल में, ठीक है, तो उसका आंसर है 50 to 90%, 50 to 90%, ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है 50 to 90%,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो देखिए कौन सी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच सॉलिड इज मेलेबल डक्टाइल इन नेचर, ठीक। मेलेबल पता है अधातवर्धीय, डक्टाइल यानी कि तन्यता का गुण किसमें होता है, मेटेलिक सॉलिड। जो मेटल होते हैं, मेटल क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर, ठीक है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, जो 7 के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सब याद होने चाहिए, ठीक है। तो तारापुर है जो पहला है देश का, ठीक है, वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर हो गया, पाइनस हो गया, ये सब जो वृक्ष के टाइप हैं, ठीक है, जो टाइप हैं, देखिए वृक्ष के टाइप से भी क्वेश्चन बन रहा है तो आपको वृक्ष के टाइप भी याद करने पड़ेंगे कि किस प्रकार के वन है ये। तो ये किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं, किस प्रकार के वन के अंदर आते हैं, तो कॉनिफेरस हो गया यानी कि शंकुधारी, ये क्या हो गया, शंकुधारी। पाइनस क्या हो गया, शंकुधारी, ठीक। तो इसका आंसर हो गया कॉनिफेरस या फिर शंकुधारी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्निफिकेशन। देखिए एक न्यूमेरिकल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल टोटल आए थे 3 न्यूमेरिकल, ठीक है, 3 से 4 न्यूमेरिकल, जैसे कि बच्चे बता रहे 3 से 4 न्यूमेरिकल आए थे। और जो ये न्यूमेरिकल थे बहुत इजी न्यूमेरिकल थे, ठीक है, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं थे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल थे। तो देखिए एक ये था मैग्निफिकेशन निकालना था, ठीक है, आवर्धन निकालना था लेंस का, ठीक है। इससे एक आया था, देखिए इसमें क्वेश्चन ये था, कॉनकेव लेंस है, ठीक, कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकस लंबाई दे रखी थी 15, ठीक है, और इमेज फॉर्म हो रहा था 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो वस्तु को रखा गया था 15 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन बताना था, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना था आपको, m=v/u, ठीक है। अगर यहाँ पे मिरर होता, मिरर में यहाँ पे माइनस आ जाता है, लेकिन ये लेंस है तो लेंस में यहाँ पे माइनस नहीं आता है, ठीक। तो v भी मिल रखा था हमें, u भी मिल रखा था, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, आंसर आ जाता है। सॉल्व करते हैं तो 10 तो आ गया आपका v, और u को हमेशा माइनस में लेते हैं, -15, ठीक है। इसको सॉल्व करते 2/3, ठीक है, 2/3 यानी इसको काटते तो 0.6667, ये भी माइनस का आता, ठीक है, माइनस का 0.67, ठीक है, इस टाइप का कुछ आंसर आता है। ये वैल्यू सही होगी तो आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। अब वैल्यू पे डिपेंड करता है ये वैल्यू मेरे को कैसे प्रोवाइड किया गया है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। एक ऐसा आया था कि इनमें से कौन प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन कौन सा है ऐसे। तो उसके ऑप्शन में कोल था, कोयला। कोयला क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत। और एक तो क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत जो हमें प्रकृति से मिलता है, जो कोयला क्या है, प्रकृति से मिलता है, कोल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी। अभी जो 55 क्वेश्चन आए थे जो मैंने एनसीईआरटी से बनाया था, उसमें मैंने एक ही क्वेश्चन को बोला था कि वीआईपी है, और वही क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वो नहीं है एग्जैक्ट, और वो क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, आगे की शिफ्ट में जब ये वाला आ गया तो वो भी आएगा, ठीक। तो इसमें था एक्सरे, ठीक है, एक कोई एक्सरे है, वो ट्रैवल करती है वेस्ट से, ठीक है, वेस्ट की तरफ ट्रैवल करती है, पश्चिम की तरह, ठीक है। और जो एक कर्ण होता है उसको डिफेक्ट करती है किधर, नॉर्थ की साइड, ठीक है, नॉर्थ की साइड डिफेक्ट करती है, ट्रैवल किधर कर रही है, वेस्ट की साइड, ठीक है। आपको फोर्स बताना था, ठीक है, तो फोर्स बताना है तो इसमें आपको क्या लगाना था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना था, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे आप तो किधर आ जाएगा, देखिए ऊपर की साइड यानी नॉर्थ की साइड तो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है उधर, ठीक है। और जो प्रोटोन है यानी कि एक्सरे है, एक्सरे किधर जा रही है, देखिए इधर वेस्ट की साइड जा रही है, ठीक है, वेस्ट की साइड जा रही है। तो देखिए इधर हो गया। अब जब लेफ्ट हैंड करोगे अपना, इस पर प्रैक्टिकली करना पड़ेगा आपको, तो जो आपका थंब है, थंब यानी कि फोर्स, ये किधर आएगा, अप की तरफ आएगा, अपवर्ड की साइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता, अपवर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, ठीक है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ठीक है। तो F=1/t, ठीक, ये था रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलाकोइड ऐसा आ रखा था कि थैलाकोइड क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है सेल वाले चैप्टर में, ठीक है, जो ये सिक्के जैसी संरचना थी, ठीक है, ग्रेना, ठीक है। जब ये ग्रेना बहुत सारे मिल जाते हैं यानी स्टैक बना लेते हैं, एक के ऊपर एक मिल जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। इस पूरी संपूर्ण संरचना को क्या बोलते हैं, थैलाकोइड। तो ये किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रेना। ग्रेना क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक। तो थैलाकोइड का संबंध किससे, क्लोरोप्लास्ट से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर पूछा था, ठीक है, टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर पूछा था या फिर उसका नाम पूछा था, ठीक। तो टेफ्लॉन को बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथेन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथेन बोलते हैं टेफ्लॉन को, ठीक। और हाँ
एक चीज़ और, पॉलीमर से आपको क्वेश्चन मिले थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं पॉलीमर से, ठीक है। पॉलीमर से कितने आए, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एक तो नायलॉन के बारे में आया था, ठीक है, नायलॉन के बारे में आया था, पॉलीएस्टर के बारे में आया था, और एक टेफ्लॉन के बारे में आया था, ठीक है। लेकिन ईजी क्वेश्चन आया था, जैसे उनका नाम पूछ लिया, ठीक है, उनका IUPAC नाम पूछ लिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ रखा था शायद कि नायलॉन किससे मिलके बना होता है, ठीक है। तो जिनका पेपर था वो कंफर्म करें नीचे कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन आया था नायलॉन वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम था जोसेफ प्रॉस्ट ने। और मास कंजर्वेशन लॉ किसने दिया था, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था आपका लेवोइजियर ने दिया था, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको याद होने चाहिए ऐसे भी, ठीक। क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी था कि किधर से बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप में जैसे हम जाते हैं, देखिए ग्रुप में नीचे से हम ऊपर की साइड जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। यानी नीचे क्या है, देखिए ऊपर क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ठीक है, इस टाइप का है, ठीक है। तो देखिए जब ऊपर क्या है, सोडियम, इसकी जो पॉजिटिविटी है सबसे कम होगी, ठीक है। सोडियम से ज़्यादा किसकी होगी, पोटेशियम की, पोटेशियम से ज़्यादा किसकी होगी, रुबिडियम की, ठीक है। तो ये इसका सीरीज़ है, ठीक है। पहले रुबिडियम की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम किसकी होगी, पोटेशियम की होगी, पोटेशियम से किससे होगी, सोडियम की, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक। इससे आया था क्वेश्चन, ओके। यानी कि आपको पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछा है, एलिमेंट पूछा गया था, ये मेटल पूछा गया था, ठीक है। मेटल अगर पूछा गया तो प्लेटिनियम होगा, ठीक है। प्लेटिनियम जो होता है लोएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में भी सबसे नीचे होता है प्लेटिनियम, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता नदी अभ्यारण्य, ठीक है। सीता नदी अभ्यारण्य ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ओके। हवा में उड़ने वाला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फ्लोटिंग पार्क, ठीक है, एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है हमारे देश में, उसका नाम क्या है, किबुल लामजाओ, ठीक है। किबुल लामजाओ ये कहाँ पे, मणिपुर में किबुल लामजाओ, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक। और देखिए भारत से बाहर का भी पूछा जा रहा है, जैसे कि ये केप बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड में, लंदन में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट का फॉर्मूला पूछा गया था, ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सी होता है, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे था सी, ठीक है, CCOH, तो ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सी होता है सिर्फ, ठीक है, जो कार्बन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्किड कंजर्वेशन के लिए किस स्टेट ने IUCN, ठीक है, से समझौता किया है। तो ऑर्किड कंजर्वेशन, देखिए ऑर्किड के जो पौधे होते हैं किधर होते हैं, नॉर्थ वेस्ट की साइड होते हैं, ठीक है। तो किसने किया है, देखिए ऑर्किड का जो पौधा होता है, देखिए वो कैसा होता है, पुष्प वाला पौधा होता है, फूलों वाला, और जो इनकी आकृति होती है विचित्र होती है, मतलब अजीब सी आकृति होती है इनकी ऑर्किड की, ठीक है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए किस स्टेट ने IUCN के साथ समझौता किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट के सेल में वैक्यूल्स का वॉल्यूम परसेंट कितना होता है, तो 50 से 90% होता है, ठीक है, 50 to 90%। NCERT की लाइन आपके पेपर में डाल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना किस देश ने शुरू की है, तो सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की बात करें तो चीन ने शुरू की है, ठीक है। सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना किसने की है, चीन ने शुरू की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध किस ऊर्जा पर कार्य करता है, ठीक है, जो डैम होते हैं वो किस ऊर्जा पर काम करते हैं। तो देखिए अगर बांध की बात हो रही है, देखिए बांध में क्या होता है, हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ पानी की क्या है, यहाँ पे उसकी स्थिति है, स्टोर करके रखा, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब जब ये बांध खोलेंगे, ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि गतिज ऊर्जा में। अब ये गतिज ऊर्जा किस पे जाती है, टरबाइन पे जब जाती है तो ये गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो बांध होता है, अगर बांध से पूछा गया है कि बांध में किस प्रकार से, तो वहाँ आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पर अगर यहाँ होता है बांध से हम किस ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, तो पहले होता है देखिए पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज, फिर काइनेटिक से किससे बदल जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। इस प्रकार एनर्जी चेंज होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दूर संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो देखिए दूर संचार सैटेलाइट होते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजते हैं, ठीक है, GEO में भेजा जाता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है। और इन सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इंडिया में देखिए इंडिया में अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजना है तो उसके लिए कौन सा रॉकेट यूज़ करेंगे, GSLV, ठीक है।
और आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के लेयर होते हैं, ठीक है। एक होता है एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। एक होता है एमईओ, ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक होता है जीईओ, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जब इसमें हम किसी सैटेलाइट को डाल देते हैं तो वो पृथ्वी की गति पे आ जाती है, यानी पृथ्वी जैसे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगी, ठीक है। और यहाँ पे किस सैटेलाइट को रखा जाता है, जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गए उन सबको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉइल का पीएच पूछा गया था। तो सॉइल का पीएच जो होता है 5.5 से 7.5 के बीच में काम करता है, ठीक है। सॉइल का जो पीएच होता है 5.5 से 7.5 के बीच में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन भी आ रखा है। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, P इक्वल टू mv, ठीक है, मोमेंटम होता है यानी कि संवेग। और एक क्वेश्चन आ रखा था I इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, इलेक्ट्रिसिटी से आ रखा था I इक्वल टू क्यू बाई टी पे एक क्वेश्चन आ रखा था न्यूमेरिकल, ठीक। देखिए आगे की गैस से सॉलिड में चेंज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे आपको 26, उसमें ये भी बताया था कि इंटरचेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आगे देखिए एक क्वेश्चन कि गैस से सॉलिड में चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। और सॉलिड से अगर गैस में हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक। तो गैस से सॉलिड में कर रहे हैं डिपोजिशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, यानी कि कार्बन के बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। 6 होता है इसका परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 और 4, ठीक है। तो 4 होता है इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है। तो जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पीओपी बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो इसका 1/2, ठीक है, 1.5 जो होते हैं इसके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं और आधा बचता है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है जो कि क्या होता है, पीओपी, ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये पूछा गया था। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होता है, तो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, और बकमिनिस्टर फुलरेंस होता है, यानी C60 होता है, ये होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा गया था। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पॉजिटिव पार्टिकल को अगर स्पेस में हो तो कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है कोई, अगर एक पॉजिटिव चार्ज कण है उसको हमने स्पेस में छोड़ दिया तो उस पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मून को गोला माना जाए तो अर्थ और मून के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। अगर ये अर्थ है और ये मून है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इसको गोला मानते हैं, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि ये इसका डायरेक्शन इधर होता है और जो फोर्स लगता है अंदर की साइड लगता है, तो एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। तभी इनके बीच में वर्क कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि 90 का एंगल बनता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट में 35% क्या मिलाते हैं जिससे सीमेंट का कम यूज़ होता है, ठीक है। तो सीमेंट में देखिए जिप्सम मिलाते हैं 35%, ताकि उसमें सीमेंट का कम यूज़ हो, सीमेंट को हमें कम मिलाना पड़े, इसलिए हम जिप्सम मिलाते हैं उसमें 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है। देखिए एजेंडा 21 जो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो है उसमें 1992 में अर्थ समिट जो हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में 1992 में अर्थ समिट हुआ था, उसमें ये उद्देश्य रखा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और इसी को बोला गया है एजेंडा 21। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, टेबल डेवलपमेंट यानी कि फ्यूचर का भी ध्यान रखें और अभी की जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो जाए, ठीक। तो गाइज ये 60 क्वेश्चन थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के, और जिनका आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया था, ठीक है। और यदि आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन पता है जो आज पूछा गया था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।